मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और दिन दिया, एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन बताता है मैथ्यू 13:23, मत्ती 13 और 23 में ऐसा लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हाँ प्रभु यीशु, हर एक दर्शक प्रभु जो देख रहे हैं, वचन को सुन रहे प्रभु, उनका भूमि को, उनके हृदय को आप तैयार कीजिए पिता, वो 100% फल लाने वाला मसीह लोग बन सके प्रभु यीशु। हम सब 100% फल लाके और मसीह का देखो हम उन्नति करें प्रभु यीशु, आगे बढ़े, विजय जीवन बिताएं प्रभु यीशु, फलवंत मसीह बने प्रभु यीशु, और तेरा राज्य, तेरी इच्छा, तेरी योजना को हम पूरा करें प्रभु यीशु। धन्यवाद करते, आपने हमारी पुकार को सुना, उत्तर दिया। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है वो ये है, ऐसा लिखा, सम ट्रस्ट इन चैरियट्स, सम ट्रस्ट इन हॉर्सेस। मतलब क्या है, कोई रथों पे, कोई घोड़ों पे भरोसा करते हैं, लेकिन आप और हम किस पर भरोसा करते हैं, इसी विषय पे आज हम वचन से देखेंगे। इसका ये विषय का जो की स्क्रिप्चर है वो मैं भजन संहिता 20 में से लिया है, 7, 8 और 9। आप पहले ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको अच्छा सा समझ में आने लग जाए। इसमें हम पढ़ते हैं भजन संहिता 20, 7, 8 और 9। कुछ को भरोसा अपने रथों पर है और कुछ को निज सैनिकों पर भरोसा है, किंतु हम तो अपने यहोवा परमेश्वर को स्मरण करते हैं। 8वां पद, किंतु वे लोग तो पराजित और युद्ध में मारे गए, किंतु हम जीते और हम विजयी रहे। 9वां पद, ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि यहोवा ने अपने चुनो हुए राजा की रक्षा की, उसने परमेश्वर को पुकारा था और परमेश्वर ने उनकी सुनी। हालेलुया। इस वचन पे, इस विषय पे आज हम बड़ा गौर से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैरियट्स एंड हॉर्सेस। ये जो चैरियट्स है, ये हॉर्सेस है, ये बेसिकली ये सिंबलाइज करता है। सिंबलाइज मतलब सादृश्य। किसको सादृश्य है? रथ और घोड़े। किसको सादृश्य है? ये मिलिट्री पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ। मिलिट्री मतलब आर्मी, अपना जो आर्मी है, जैसे हमारा देश में जो इंडियन आर्मी होता है, इंडियन एयरफोर्स, यानी कि वो हवाई जहाज से लड़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स होता है, इंडियन आर्मी होता है, और इंडियन नेवी भी होता है जो पानी का जहाजों से लड़ाई होता है। इस तरह से वह हमारा जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, आर्मी है, वो किंग्स, जो राजाएं अपने युद्ध के लिए, शत्रु से लड़ने के लिए खास करके इस्तेमाल करते हैं, इसको अपना ताकत मानते हैं। अपना ताकत इसलिए मानते हैं कि जितना अपना मिलिट्री स्ट्रांग होगा, कितना आपके वेपन्स, आपके पास जो मिलिट्री वेपन्स होते हैं, जो हथियार होते हैं मिलिट्री का, युद्ध लड़ने का, कितना स्ट्रॉन्ग, लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला वेपन्स होते हैं। बहुत सारे, मुझे इतना मालूम भी नहीं है, जो डिफेंस में है वो उनको मालूम है।
बहुत सारे ऐसे एरोप्लेन्स के द्वारा, ड्रोन्स के द्वारा आजकल तरह तरह का गन्स होता है, लेटेस्ट वैरायटी का गन्स होता है, बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ मिलिट्री का जो ये जो मिलिट्री में जो आर्मी में यूज करते हैं, बहुत सारे चीज होता है। ये सब ठीक है, अच्छा बात है, ये सब भरोसा रख सकते हैं, मगर उससे बढ़कर जो सोर्स ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स, याकूब 1:17 में लिखा है, एवरी गुड गिफ्ट्स कम्स फ्रॉम गॉड। हालेलुया। और विक्ट्री ऑल्सो कम्स फ्रॉम गॉड। हम कितना भी तैयारी करें, कितना भी तैयारी करें, लेकिन विजय जो है परमेश्वर से ही आता है। हालेलुया। विजय तो परमेश्वर से ही आता है। आपको एक वचन मैं दिखाती हूँ, नीति वचन 21 का 31, प्रोवर्ब्स 21:31। उसमें लिखा, युद्ध के दिन को घोड़ा तैयार किया गया है, किया है, किंतु विजय तो बस यहोवा पर निर्भर है। सो यू कैन मेक ऑल द एफर्ट्स, वेरी गुड, एफर्ट्स भी करना है, मेहनत भी करना है, मगर विजय कहाँ से आता है? विजय केवल परमेश्वर से ही आता है। आपको पता है, जब भी युद्ध लड़ने के लिए जाता था, परमेश्वर से पूछताछ करता। इस बात को मैंने बहुत बार जिक्र भी किया। दो ही ऑल्सो हैड आर्मी, एवरीथिंग, उनके पास भी सेना था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी हर एक युद्ध में, ये नहीं कि अभी युद्ध में विजय मिला और कल कुछ और युद्ध में जा रहे फिर नई पूछताछ किया, ऐसे नहीं था। हर एक युद्ध में पहले परमेश्वर से पूछताछ करता था, क्या प्रभु मैं युद्ध में जीत पाऊंगा? क्या तू मेरे साथ खड़े रहेगा? तेरा हाथ मेरे ऊपर होगा, मेरा सेना के ऊपर होगा? He always, always, always inquired with God, prayed and sought his counsel. उनकी सलाह को माना था, उसका सलाह को पूछताछ पाया था, तभी वो हर एक युद्ध में विजय प्राप्त हुआ। और दाऊद के समय में कितने सारे युद्ध लड़े, कितने सारे, उसका छोटा सा इज़राइल को भी उसने बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया, क्योंकि he always, most of his battles, he won the battles. वो युद्ध में विजय प्राप्त किया है, क्योंकि वो परमेश्वर पर, अपना सेना से बढ़कर अपना परमेश्वर से उसने भरोसा किया। हालेलुया। तो आज आप किसी प्रकार का युद्ध है, आपका किसी प्रकार का युद्ध है, तो आपको उस परमेश्वर जो सारे आशीषों का स्रोत है, वो विजय का स्रोत है, विजय देने का स्रोत है, हमारा यहोवा नीसी है। ही इज द बैनर ऑफ आवर विक्ट्री, हमारा जय का झंडा है, उसको आप पुकारना है, और जरूर आप युद्ध में आपका विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पुराना नियम में हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे पृथ्वी में सेना को देखते हैं, और पुराना नियम में, जब पुराना समय में, दाऊद का समय में, उससे पहले का समय में, ये लोग अपना मिलिट्री को घोड़ों के रूप में, रथों के रूप में वो जमा किया करते थे। उसी प्रकार से हम देखते हैं स्वर्गीय भी सेना है, क्योंकि हम ऑलवेज रिमेंबर आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ आर्मी एंजल्स। हम उसको सेनाओं का यहोवा करके भी हम पुकारते हैं, यहोवा इसबोयत करके पुकारते हैं, क्योंकि देयर इज ए आर्मी इन द हेवन ऑल्सो, एंड द हेवनली मिलिट्री इज मच मोर हायर एंड मच मोर स्ट्रॉन्ग एंड मच मोर पावरफुल। जो हेवनली मिलिट्री है, जो स्वर्गीय मिलिट्री है, ये दुनिया का जो मिलिट्री से ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। आपको याद है 2 किंग्स 1935 में, मैं पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि किस तरह से एक स्वर्गदूत ने एक ही रात में 1,85,000 शत्रु को मार गिराए। That is the kind of military we have in heaven. Hallelujah. क्योंकि हम देखते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपको कैसे पता कि हेवन में मिलिट्री है? दूसरा राजा
दूसरा अध्याय 12वां पद में जब जो एलिया है एलिशा को काम सौंप रहा था। एलिशा बार बार पूछ रहे हैं, मुझे जाने से पहले आपका अभिषेक मुझे दे दो, आपका अभिषेक मुझे दे दो। ऐसे बार बार उसका पीछा कर रहा था। दूसरा अध्याय आप पढ़ेंगे तो उसमें उसका भी मैं एपिसोड बनाया हुआ। ही वेंट टू 4 स्टेशंस एंड ऑल द 4 स्टेशंस ही वाज आस्किंग, टेल मी व्हाट यू वांट मी टू गिव। ही सेड डबल पोर्शन ऑफ योर होली स्पिरिट, आपका दुगना अभिषेक मुझे दो। एलिया ने कहा, बहुत मुश्किल चीज है तुमने मांगा, यदि मैं जाते समय तुम देखा तो तुम्हें मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यानी कि मतलब यू आस्क्ड बट यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। उस समय एलिया ने ये बोला, अगर तुम देख पाया तो तुम्हें मिलेगा। तो सचमुच में एलिशा जो है वो देख पाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो देख पाया, और वो क्या देखा, वो स्वर्ग में दूसरा राजा दूसरा अध्याय और 12वां पद में हम देखते हैं, ही सॉ द चैरियट ऑफ इज़राइल एंड द हॉर्समैन। मतलब इज़राइल का रथ को देखा, और उस रथ को चलाते घोड़ों को भी देखा, और उस चैरियट में उस घोड़ों में एलिया बैठते हुए और स्वर्गारोहण करते हुए उसने दर्शन को देखा। और फिर अपना छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ के जा रहा है। तब उसने वहां से चादर गिराया, और वही दुगना अभिषेक का चादर था। और फिर आगे जितना एलिया ने चमत्कार किया, उससे द्विगुना अभिषेक पाके एलीशा ने भी किया है। ये इसका मतलब क्या है? ये घटना से हमें क्या समझ में आता है? ये घटना से ये समझ में आता है कि देर आर चैरियट्स एंड देर आर हॉर्समैन इवन इन हेवन, हालेलुया। और दूसरा राजा 6 अध्याय 17वां पद में लिखा है, 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 17 में लिखा है, वो जो शत्रु राजा सीरिया का राजा बोलता है, कोई है हमारे ग्रुप में, कोई इन्फॉर्मर है जो उसको सब कुछ इज़राइल को पहले से बता रहे। कि तब लोग ने बोला, नहीं राजा, ऐसे कोई नहीं बताता है, लेकिन वहां पे एक भविष्य वक्ता है, वो उसको सब कुछ पहले से परमेश्वर स्वयं उनको बता देता है, वो दिखा देता है। तो तब उसने बोला, चलो उसको पकड़ के हम मारेंगे करके। जब ये लोग उनके चारों तरफ घेर लिया, एलीशा को घेर लिया, तब उसका जो एलीशा का जो सेवक है गेहाजी, वो डर गया। जब सुबह उठ के देखा, इतना बड़ा सेना को देख के डर गया, इतना बड़ा सेना को डर गया। तब एलीशा ने कहा कि तुम डरो मत, जो उनके साथ में है उससे बढ़कर जो हमारे साथ में है वो स्वर्गीय सेना है, तो डरो मत। ऐसे करके गेहाजी को उसने देखा। प्रभु परमेश्वर उनका इनका आंखें खोलो। जब उसका आंखें खोला, आपको पड़ेगा दूसरा राजा 6 अध्याय 17 पद में ऐसा लिखा है, जब उसने गेहाजी का आंखों को खोला, आत्मिक आंखों को खोला, तो वहां पे वो पूरा पर्वत जो है घोड़ों से, रथों से, आग से पूरी तरह से वहां पे भरा हुआ। जब उसने उस स्वर्गीय सेना को देखा, फिर इस सेना को देखा, उसका सारा डर दूर भाग गया। हालेलुया। तो देर इज ऑलवेज रिमेंबर, if you're going through some situation, always remember there is a army, there is a military in heaven. There is Michael, the captain of the military, archangel माइकल है, जो हेवनली मिलिट्री का कप्तान है, वो आपको मदद करने के लिए आएगा। डैनियल चैप्टर 10 में भी हम देखते हैं, जब किंग ऑफ पर्शिया यानी कि अंधकार के कुछ राजा ने जब गाब्रियल को मैसेज रोक दिया, तब उसने माइकल को भेजा गया, और फिर वो किंग ऑफ पर्शिया, वो प्रिंस ऑफ पर्शिया यानी कि वो दुष्ट आत्मा जो दुष्ट राजा है, उससे लड़ाई करके 21 दिन लड़ाई करके
फिर जो गब्रियल से वो स्वर्गदूत आके दानियल को वो जवाब पहुंचा दिया। तो यानी कि जब व्हेन यू आर गोइंग थ्रू some battles in your spiritual life, in your natural life, always remember there is a heavenly military, there is heavenly chariots and heavenly horses. हालेलुया। स्वर्ग रथ है, स्वर्ग घोड़ा है और स्वर्ग दूत है और वहां मिलिट्री है, वहां माइकल है, कप्तान है और वो परमेश्वर है जो सारे स्वर्ग की मिलिट्री को अपने पास रखता है और जो उद्धार पाने वालों के लिए वो मदद के लिए हेवनली मिलिट्री हमारे पास पहुंच जाता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर एंड देन यू विल नॉट बी स्कैर्ड ऑफ दिस अर्थली रिसोर्सेस। किसी प्रकार का आपको डर नहीं रहेगा। जजेस चैप्टर 4 3rd वर्स में लिखा है, ये एक राजा था और वहां उसका जो कप्तान है, उस जिसका नाम है वो शत्रु का राजा है, शत्रु देश का, वो सीरिया का ही है मेरे ख्याल से, वो सिसेरा, जिसका कप्तान का नाम है सिसेरा। और सिसेरा के पास 900 लोहे का रथ थे। हो सकता है ज्यादातर रथ को या लकड़ी से यूज करते होंगे, मे बी दे विल मेक इट विद वुड और समथिंग, आई डू नॉट नो वेरी वेल। बहुत मुझे ज्यादा नहीं पता, कुछ व्हील्स को वगैरह लोहे यूज करते होंगे, बट ज्यादातर लकड़ी यूज करते होंगे। लेकिन सीसेरा के पास 900 लोहे का रथ थे, यानी कि बहुत स्ट्रांग, उसको छेड़ना बहुत मुश्किल होता है। और लोहे का रथ थे 900। ही हैड 900 आयरन चैरियट्स, ऐसा लिखा बाइबल में, जजेस चैप्टर 4 वर्स 3। और उसमें लिखा है 20 साल तक वो इजरायलियों को लगातार सता रहा था। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, जब वचन आया है बरा के पास आया, फिर डेबरा को प्रभु ने जगाया और बराक और डेबरा मिलके सेना को जगाया, जागृत किया, तैयार किया और फिर युद्ध लड़ने गया। और फिर आसमान से बारिश भेजा परमेश्वर ने, और वो जो जगह जो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया और उसका घोड़े और उनके रथ और कीचड़ में फंसने लगे। और फिर वो इतना बड़ा सेना भी बिल्कुल इनएफेक्टिव, मतलब बेअसर हो गया। और फिर आसानी से इजरायलियों का सेना इतना बड़ा नहीं था, फिर भी परमेश्वर की मदद से, स्वर्गदूतों का मदद से वो सीसेरा को मार गिराया। और फिर इजरायली लोग 40 साल तक शांति से रहा। Hallelujah. He oppressed Israel for 20 years and Israel had peace for 40 years. What a great joy. Hallelujah. कितना बड़ी बात है ना। और फिर घोड़ों को और रथों को, जब मैं सर्च कर रही थी, स्टडी कर रही थी, और घोड़ों को रथों को अगर आप देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य 19:11 से 16 तक अगर पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह दोबारा वापस पृथ्वी में आ रहे थे, तब श्वेत घोड़े पर, व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठ के वो आएंगे। और फिर उनके पीछे 14th वर्स में लिखा है, उनके पीछे और भी बहुत सारे व्हाइट हॉर्सेस होंगे और भी बहुत सारे सेना होंगे जो हेवनली आर्मी है। नाउ ही इज नॉट कमिंग टू डू give pay the sacrifice, but he is coming for judgment and he is coming for victory, मतलब विजय के लिए है, न्याय के लिए। वो गॉड ऑफ आर्मी एंजल्स बन के आ रहे हैं और मिलिट्री हेवनली आर्मी के साथ आ रहे हैं। और ये बात आपको लिखा है कि रेवलेशन 19 का 11 से 16 तक आप इस बात को पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको समझ में आता है, इट्स नॉट दैट ओनली देर आर मिलिट्री इन on the earth, but there is much more powerful and strong army, and our God is a God of army angels. इसलिए हमको डरना नहीं है और परमेश्वर कभी हारा नहीं है,
क्योंकि वो शैतान को हरा के ही रहेगा और हराते ही रहेंगे। आगे भी दो युद्ध होंगे, गॉग मैगॉग एक बैटल होगा, और फिर लास्ट में फाइनल आर्मीगेडन कुछ ऐसे बैटल होता है। वो हर बैटल में परमेश्वर के साथ में है, जो उनको केवल विजय ही मिलेगा। इसलिए हमको डरना नहीं है। वी आर ऑलवेज रिमेंबर ऑन द विनिंग साइड, बिकॉज आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ विक्ट्री। वो यहोवा नीसी है, हमारा जय का झंडा है। और फिर आगे हम देखते हैं, जो मिस्र देश, पुराना नियम में अगर मिस्र देश को देखेंगे, वो बहुत घमंड करता था, क्योंकि वो बहुत बड़े सामर्थी घोड़ों को अपना जमा करता है। यू रिमेंबर दैट फारो इज हैविंग सो मेनी चैरियट्स एंड आर्मी एंड हॉर्सेस। किस तरह से लाल समुद्र में फिरौन की सेना, उनके घोड़े और उनके रथ, उनका सब कुछ कैसे परमेश्वर ने डुबाया। निर्गमन 15 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहां पे ब्यूटीफुली वहां पे उसका जिक्र किया हुआ है। अब मैं एक वचन पढ़ती हूँ, यशायाह 31 1 and 3। यशायाह 31 31 का 1 और 3 दो वचन पढ़ रहे हैं। उन लोगों को धिक्कार है जो सहायता पाने के लिए मिस्र की ओर उतर रहे हैं। ये लोग घोड़े चाहते हैं, उनका विचार है घोड़े उन्हें बचा लेगा। लोगों को आशा है कि मिस्र के रथ और घुड़सवार सैनिक उन्हें बचा लेंगे। लोग सोचते हैं कि वे सुरक्षित इसलिए है कि वो एक विशाल सेना है। लोग इस्राएल के पवित्र परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। लोग यहोवा से सहायता नहीं मांगते। They always look to human resources, earthly resources, material resources, earthly military, मतलब हमारा मसल पावर, मैन पावर, मनी पावर, ये सारे चीज को हम देखते हैं, लेकिन जो गॉड्स जीसस का सुपर पावर की तरह नहीं देख पाते हैं। इसलिए हम क्या हो जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं। लिखा है, तीसरा पद में लिखा है, मिस्र के लोग मात्र मनुष्य है, परमेश्वर नहीं, और मिस्र के घोड़े मात्र पशु है, आत्मा नहीं। यहोवा अपना हाथ आगे बढ़ाएगा और सहायक पराजित हो, मिस्र पराजित हो जाएगा, और सहायता चाहने वाले लोग, यहूदा का पतन होगा, वे सभी लोग साथ साथ मिट जाएंगे। सो all those who are only trusting the earthly resources, only trusting the earthly military, they will all fall। ऐसा लिखा है। आपको पता है बाइबल का जो सेंट्रल वर्स है, सेंट्रल वर्स, अगर बाइबल का निचोड़ उसमें देखा जाए तो वहां पे लिखा है, श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। हम अर्थली रिसोर्सेस भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन हमारी भरोसा जो है वो सब आशीषों का, विजय का स्रोत है। वी ट्रस्ट द गॉड हु इज द सोर्स ऑफ विक्ट्री, हु इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स, हु इज द सोर्स ऑफ गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एंड एवरी गुड गिफ्ट। हालेलुया। तो इस पे हम भरोसा रखते हैं। जल्दी से मैं 2-3 वचन आपके सामने रखना चाहती हूँ। भजन संहिता 33, साम 33 वर्स 16 to 22, 16 से 22 पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लिखा है। राजा की रक्षा उसके महाबल से नहीं होता है, और कोई सैनिक अपने निज शक्ति से सुरक्षित नहीं रह सकता। युद्ध में सचमुच अश्वबल विजय नहीं देता, सचमुच तुम उसकी शक्ति से बच नहीं सकते। जो जन यहोवा का अनुसरण करते हैं उन्हें यहोवा देखता है और वो रखवाली भी करता है। जो मनुष्य उसकी आराधना करते हैं उनको उसका महान प्रेम बचाता है, उन लोगों को मृत्यु से बचाता है। वे जब भूखे होते हैं उन्हें शक्ति देता है। इसलिए हम यहोवा की बाट जोएंगे। हम हमारी सहायता और वो हमारी ढाल है। परमेश्वर मुझको आनंदित करता है, मुझे सचमुच उसके पवित्र नाम पर भरोसा है। हे यहोवा, हमें सचमुच तेरी आराधना करते हैं, सो तू हम पर अपना महान प्रेम
देखा। हालेलुया। सो सचमुच में जो परमेश्वर पर भरोसा रखते, सचमुच में अपने जीवन से उस प्रेम को जताते हैं, तो सचमुच उनका महान करुणा भी उस जीवनों के द्वारा प्रकट होता है, महिमा प्रकट होता है। भजन संहिता साम 147 10-12 मैं पढ़ रही हूँ। उनको युद्ध के घोड़े और शक्तिशाली सैनिक नहीं भाते हैं। यहोवा उन लोगों से प्रसन्न रहता है जो उसकी आराधना करते हैं। यहोवा प्रसन्न है ऐसे उन लोगों से जिनकी आस्था उसके सच्चे प्रेम में है। कि यरूशलेम यहोवा का गुण गाओ, सियोन अपने परमेश्वर की प्रशंसा करो। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी नीचा नहीं करेंगे, लज्जित नहीं होने देंगे, क्योंकि वो हमारा सारे ह्यूमन रिसोर्सेस से बहुत बढ़कर है। हमारा ह्यूमन मिलिट्री से भी हमारा हेवनली मिलिट्री बहुत बढ़कर है। एक जल्दी से मैं पढ़ती हूँ, 2 किंग्स 19:14-16 मैं पढ़ रही हूँ। हिजकिय्याह ने संदेशवाहकों से पत्र प्राप्त किए और उन्हें पढ़ा। तब हिजकिय्याह यहोवा ने मंदिर तक गया और यहोवा के सामने पत्रों को रखा। हिजकिय्याह ने यहोवा के सामने प्रार्थना की और कहा, यहोवा इज़राइल का परमेश्वर, तू करूब स्वर्गदूतों पर सम्राट की तरह बैठता है। तू ही केवल सारे पृथ्वी के राज्यों पर परमेश्वर है। तूने पृथ्वी और आकाश बनाया। यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। यहोवा अपनी आंखें खोल और इस पत्र को देख। इन शब्दों का सुन जिन्हें सन्हेरीब ने शाश्वत परमेश्वर का अपमान करने को भेजा है। और फिर आगे क्या हुआ है आपको मैंने बताया। दूसरा राजा 19 का 35 पद में कि एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 1,85,000 लोग को मार गिराया। धन्यवाद करते महान सामर्थ्य पिता। हालेलुया। प्रभु यीशु, इसी तरह से प्रभु हम घोड़ों पे रथों पे भरोसा नहीं करते हैं प्रभु यीशु। और जिसने आसमान और जमीन को बनाया, पूरा ब्रह्मांड को रचा और नियंत्रण रखता है, उन परमेश्वर को प्रभु यीशु हम उपासना करते हैं प्रभु। और वो ही हमारा युद्ध को लड़ते हैं प्रभु यीशु। निर्गमन 14:14 में लिखा है, द लॉर्ड विल फाइट योर बैटल्स एंड यू विल होल्ड योर पीस। इसलिए प्रभु यीशु हम पूरा भरोसा करते हैं। आपका हेवनली आर्मी, आपका हेवनली एंजल्स हम मदद करके, सहायता करके प्रभु हमें पूरी तरह से विजय प्राप्त होने के लिए सहायता और मदद करते हैं प्रभु। ऐसे होने दे प्रभु। हर एक दर्शक के जीवन में, उनके परिवारों में, उनके सेवकाई में भी ऐसे होने दे। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।